प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, मैं ध्यान में बैठता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि जो अनुभव दृश्य दिखते हैं वो अनुभव आते हैं या स्वप्न आते हैं। जैसे अभी प्रतीक्षा कर रहे थे तो मैं थोड़ा ध्यान कर रहा था, तो मुझे काली माता जी के दर्शन हुए और थोड़ा हल्के से शिव भगवान जो उनके पैर में थे वो ऐसे दर्शन हुए। समझ में नहीं आया ये अनुभव है या फिर वो स्वप्न में ऐसा आता है। देखिए, अनुभव की परिभाषा और स्वप्न की परिभाषा दोनों में भारी भिन्नता है। मनुष्य की जो 3 अवस्थाएं हैं होती हैं, एक जागृत, दूसरी स्वप्न, तीसरी निद्रा अवस्था। उनमें से एक स्वप्न है। जब मनुष्य सो जाता है तो स्वप्न दिखाई देता है। स्वप्न वो दिखाई देता है जो आपके उसके चित्त में भरा होता है, पूर्व काल का संस्कार होता है। मगर कभी कभी मन स्वप्न के समय अपना व्यक्तिगत संसार बसा लेता है, जिसका संस्कारों से अर्थात चित्त पर स्थित संस्कारों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जैसे हो सकता है कि बहुत गरीब व्यक्ति जो एक साइकिल ना खरीद पा रहा हो और स्वप्न में देख सकता है कि उसने एक अच्छी सी कार खरीद ली है और वो चला रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंतःकरण में ये है कि कुछ दिन बाद वो कार खरीदेगा, जरूरी नहीं है। ऐसी अवस्था में मन अपनी दुनिया स्वयं बसा लेता है, स्वयं दृष्टा बन जाता है, स्वयं दृष्टि बन जाता है और स्वयं ही दृश्य बन जाता है। यहाँ तक नदी, पहाड़, पेड़ और वन, मैदान सब वही बन जाता और देखने वाला भी बन जाता। उसे तो कहते हैं स्वप्न है। और जब मनुष्य सो जाता है, लेकिन आपने कहा कि स्वप्न है या अनुभव है। आप तो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में स्वप्न कहाँ से आ गया? आपको निर्णय करना चाहिए। जब दिखाई देगा तो निश्चय ही आपकी वृत्तियां दिखाई देंगी, क्योंकि आप अंतर्मुखी हो रहे होते हैं। क्षणिक देर के लिए समझ में नहीं आता है, जो वृत्तियां अंदर पड़ी होती हैं वो किसी न किसी रूप में दिखाई देती हैं, पूर्णतः सत्य होता है। उनका अर्थ गूढ़ होता है, इसलिए अभ्यासी समझ नहीं पाता है। मार्गदर्शक अनुभवी होने के कारण उसे समझाता है। तो अपने मन से, अपने मस्तिष्क से हटा दीजिए कि वो स्वप्न है। स्वप्न नहीं होता है, अनुभव होता है जो कि आपके संस्कारों से संबंधित है। तो गुरुजी जी, इसका क्या मतलब हुआ काली माता जी के दर्शन हुआ? अरे, वृत्तियों के अनुसार जब सात्विक वृत्तियां इतनी व्यापक हो जाती हैं, देवी देवताओं का स्वरूप धारण कर लेते हैं। आप मेरी दूसरी और तीसरी किताब पढ़िए, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसका यही मतलब है। हो सकता है कि वर्तमान में आपकी आसक्ति हो इन देवताओं के प्रति, हो सकता नहीं। अगर नहीं तो हो सकता है कि पूर्व काल में आप ऐसा करते रहे हो। वृत्तियां बनी तो बनी कैसे? क्योंकि मैंने एक साधक के द्वारा सुना कि मैं तो कभी देवताओं को भजता नहीं, न मंदिर जाता हूँ, फिर भी मुझे क्यों दिखते हैं ध्यान में। मैंने कहा हो सकता पिछले जन्मों में देखते रहे। हमने कहा वो बोला हो सकता का क्या मतलब? अरे तभी तो संस्कार भरे, नहीं तो क्यों दिखते हैं? मनुष्य को वही संस्कार दिखते हैं जो उसके चित्त में विद्यमान होते हैं। कभी ऐसा किया होगा या देखने गया होगा वो व्यक्ति यानी अभ्यासी, इसलिए दिखते हैं। और कभी कभी ऐसी भी समाधि के समय अवस्था हो जाती है जब वृत्तियां, सात्विक वृत्तियां अत्यंत व्यापक होती हैं, तो उनका स्वभाव होता है कि वो सात्विक शक्तियों का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो अभ्यासियों को कभी कभी भ्रम हो जाता है कि वो उस देवता के अवतार हैं या उस स्वरूप में आ गए हैं। लोगों को भ्रम होता है क्योंकि उस स्वरूप में दिखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर हनुमान जी का उपासक है तो हो सकता है कि देख सकता है कि वो स्वयं हनुमान जी बन गया। अगर कृष्ण का उपासक है तो कृष्ण बन गया, हो सकता है ऐसा दिखे। अगर साधकाएं सोचती हैं कि मैं पार्वती की उपासना करती तो पार्वती भी बन सकती है, अम्बा भी बन सकती है। मगर ये सारा सात्विक वृत्तियों का खेल है उस स्वरूप को धारण करने। यहीं पर एक बहुत बड़ी अज्ञानता होती है कि वो अपने को ऐसा समझ लेती, कहती कि मैं दुर्गा का अवतार हूँ,
अम्बा का अवतार हूँ, पार्वती का अवतार हूँ, राम और कृष्ण का अवतार हूँ, किसी भी का मान ले, मगर ये सारा कुछ वृत्तियों की देन है। अगर समाधि की बारीकी से उसकी परिभाषा समझें तो समझ में आता है। थोड़ा मैं और बता दूं, हालांकि तुम्हारा प्रश्न नहीं है, कि चित्त में जब वो लौ दिखाई देती है, दीप शिखा के समान जलती हुई लौ आगे साधकों को दिखती है, तो बहुत से भक्त लोग, साधक लोग उसी को अपना लक्ष्य कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो अत्यंत सशक्त सात्विक वृत्ति होती है जो दीप शिखा के समान दिखाई देती है, और अन्य वृत्तियां जो चित्त में स्थित होती हैं वो उसका सहयोग करती हैं। ये उसकी अज्ञानता होती है कि उसी को वो आत्मा समझ लेते हैं। आत्मा चित्त के अंदर कैसे स्थित हो सकती है? जब तक अज्ञानता से युक्त साधक रहता है तब तक उसे लगता है कि चित्त के अंदर आत्मा है, मगर ज्ञान की अवस्था में ठीक उल्टा हो जाता है। आत्मा के अंदर हम हैं, हमारे अंदर आत्मा नहीं है, हम उसके अंदर है। अर्थात चित्त आत्मा के अंदर होता, क्योंकि चित्त की सीमाएं हैं, अपरा प्रकृति से बना हुआ है। आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, वो सीमाओं से नहीं, असीमित है। तो यहाँ पर थोड़ा फर्क आ जाता है। आपने पूछा मुझे क्यों दिखाई दिया, तो ऐसी ही सात्विक वृत्तियाँ स्वरूप धारण करती हैं और साधकों को दिखाई देती हैं। क्योंकि गुरु जी ये पहला अनुभव है। वैसे मैं शिव जी का भक्त हूँ और अम्बा माँ का भक्त हूँ, लेकिन काली माता जी के दर्शन पहली बार हुए हैं और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, देखो, अम्बा हो, काली हो, दुर्गा हो, कुंडलनी हो, दिखती एक ही है, लेकिन एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। एक ही शक्ति साधक को समय के अनुसार या उसकी इच्छा के अनुसार या उसके संस्कारों के अनुसार वैसे ही स्वरूप का दर्शन कराती है। ठीक है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। अगर कोई भिन्नता मानता है तो मैं यही कहूँगा कि बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है वो। अच्छा, दूसरा गुरु जी, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो बहुत ऐसे झटके लगते हैं, जैसे पीछे गिर जाऊँगा फिर ऐसे आ जाता हूँ वापस। मैंने आपको अभी देखा नहीं है ध्यान में, मतलब इतना जोर से नहीं, हल्का सा मुझे अनुभव होता है। अब की बार देखूंगा, जब ध्यान करूंगा, ध्यान दूंगा। आपका प्रश्न पूरा हो गया। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.